दिस इज लेक्चर नंबर 5 फॉर द बैच JEE 2024। इसमें फाउंडेशन चल रहा है। तो वट एवर द फंडामेंटल्स रिक्वायर्ड फॉर यू एट दिस मोमेंट, हम उसको थोड़ा बहुत ब्रशअप करेंगे। ठीक है, लोगारिथम्स होता क्या है, उसका डोमेन क्या है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो हमने कल के लेक्चर में देखा था। एंड सेकेंडली वी शिफ्टेड टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लोगारिथम्स, जिसमें हमने कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज़ देख ली थी। अब थोड़ा आगे निकलते हैं। ठीक है, कुछ और शायद बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, तो होने दो उनको भी। तब तक थोड़ा बहुत इंडाइसेस और सर्ट्स के बारे में थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, देन देखेंगे क्या चल रहा है। सर्ट्स एक्चुअली होता क्या है या इंडाइसेस एक्चुअली होता क्या है, ये तुमने सब देखा होगा। अगर सपोज ए के पावर में m है और ए के पावर में n है, दोनों का बेस अगर सेम है एंड दोनों की अगर पावर है, तो अगर मैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करने जाऊं तो इस मल्टीप्लिकेशन में दोनों की प्रोडक्ट में होता ऐसा है, पावर्स की एडिशन हो जाती है। तो पावर्स की एडिशन मतलब ये सीधा ऐसे बन जाता है, ए के पावर में m प्लस n एडिशन। ठीक है, वही अगर यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आई मीन डिवीजन अगर हुआ, ए टू द पावर m है और ये ए टू द पावर n है। इन दिस केसेस अगर दो सेम नंबर है एंड सेम नंबर अगर कोई पावर लेके बैठा है, तो इसका आंसर ऐसा बन जाता है, ए के पावर में m माइनस n। मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन होगा एंड डिवीजन अगर है तो सब्सट्रैक्शन होगा। ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। नंबर 3, अगर कोई a का पावर m है और उसका भी पावर कुछ दिया है, लाइक कोई भी एक पावर है, ए का एक पावर है एंड उसका भी एक पावर है। कल के लेक्चर में शायद किसी ने पूछा था जब हम लोग लोगारिथम कर रहे थे कि दोनों का ए की पावर में m इंटू n, या एग्जैक्टली दोनों की पावर का अगर पावर है तो आंसर बन जाता है ए के पावर में m इंटू n। ये नंबर फोर्थ, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है डिफरेंशिएशन में, और मैं चाहता हूँ तुम इसको ज़रा देख लेना केयरफुली। ये क्वेश्चन बनता है, आई मीन फॉर्मूला बनता है, ए के पावर में m। अगर डिनोमिनेटर में ए का कुछ पावर दिया है तो इस पावर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए के पावर में माइनस m एंड वाइस वर्सा। तो ए के पावर में माइनस m को नीचे लिख सकते हो, ए के पावर में m को ऊपर भी लिख सकते हो। ये क्यों, कहाँ यूज होता है ये मोस्टली यूज होता है यहाँ पे। तुमने देखा था x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है। तुम बोलोगे सर n नीचे कर लो, n का पावर n, x का पावर n माइनस 1। अब ये डेरिवेटिव क्या है, तुम लोगों ने 2 दिन पहले देखा था। बहुत से लोग मिसिंग है लेक्चर में आज, जो पे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी ये पता है। जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए देखना, अगर x का पावर 10 है इसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और अगर डिफरेंशिएट करना है x टू द पावर 10 को तो करना ऐसा है, पावर को नीचे लेना है आ गया और पावर को x से कम करना है। यहाँ पे अगर 10 है उसमें से घटा दो, ये बनेगा 9, तो 10 x टू द पावर 9, ये उसको डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर लेकिन डिनोमिनेटर में ऐसा दिया है x टू द पावर 5, अब इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, तो सर ये तो कोई फॉर्मूला दिया ही नहीं है अपने 1/x टू द पावर 5 का, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करें। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए तुमको पहले पता होना चाहिए इंडाइसेस। एग्जैक्टली तुमको पहले ये पता होना चाहिए, ये फंडामेंटल्स होता है। अगर ये 1/x टू द पावर 5 है, अगर तुम इसको ऐसा लिखोगे ये बन जाएगा, यहाँ से जाके x टू द पावर माइनस 5 दिखेगा वैसा। सपोज ये ऐसा है, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, और x टू द पावर अगर -5 है एंड इसको अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो -5 नीचे आएगा, पावर x से कम हो जाएगा, ये बन गया तुम्हारा -6। हमारा काम क्या है, पावर नीचे ले लो, पावर को x से कम करो। तो वहां पे ऑलरेडी -5 था, -5 में से घटा दो, आंसर बन गया -6। तो -5 नीचे, x टू द पावर -6, ये डेरिवेटिव है, इसलिए ये बोल रहा हूं ये यूज कहां होता है। ठीक है, नंबर 4 तक तो क्लियर। लेकिन ये सब ठीक था, लेकिन अगर किसी ने ये बोला कि सर y इज इक्वल्स टू रूट एक्स है, ये रूट एक्स का मतलब ऐसा होता है, दिस इज नंबर 5, अगर nth रूट ऑफ x अगर है, ये तो दिख के आता है, ये तो क्वेश्चन में दिख जाता है क्योंकि हम लोग इसके साथ बहुत फेमिलियर है रूट एक्स के साथ। तो अल्टीमेटली इस रूट एक्स को अगर मैंने ऐसा लिख दिया ये वाला, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने ऐसा लिखा इसका मतलब क्या हुआ, लाइक मैंने इसको यहाँ पे 7 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब फंडामेंटल्स है लिंडाइसिस के। तो अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट में वो 1/2 होता है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा x का पावर हाफ बाय डिफॉल्ट में। लेकिन अगर इस n के साथ और कुछ है, यहाँ पे n है, तो ये रूट होता है, इसको nth रूट बोलता है। तो आंसर बनता है इसका x के पावर में, आई मीन इसका लिखने का तरीका 1/n। ये अगेन वापस वही,
यूज कहाँ होता है देख लोगे। अगर एक बात बताओ, यहाँ पे अगर n का ऐसा आ रहा है और मैंने अगर यहाँ पे अगर कुछ लिया है सपोज p, अब क्या होएगा फिर, तो ये बन जाएगा p बाय n, ऐसे ये p बाय n दिख जाता है यहाँ पे। तो सर अगर मैंने यहाँ पे सपोज, ये तो तुम्हारे सीनियर्स का लेक्चर एक्चुअली, सपोज ऐसा लिखा है y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर 5, इसको मुझको सॉल्व करना है। कैसे लिखो इसको फिर मैं, मेरे को लिखने का तरीका ये ऐसा बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू x के पावर में 5/3 या 3/5, 5/3, तो आंसर बन जाएगा ये 5/3, ऐसा इसको ऐसा लिखा जाता है। और इसको अगर तुम सॉल्व करने जाओ, डिफरेंशिएट करना है, बाकी सब चीजें देखेंगे, हाँ -1 करना है, ठीक है, वो तो होएगा जब देखेंगे तब देखेंगे। सपोज अब किसी ने तुमको ये फंडामेंटल पूछे तो ये सब लर्न होने चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ तक देख पा रहा हूँ तुम लोग को, तुम लोग भी कंफर्टेबल हो गए हो इनको। मैं चाहता हूँ अपने अपने बुक्स में इसको ज़रा कॉपी कर लेना। इंडाइसेस है, इसके नोट्स ऑलमोस्ट डन है, मे बी कल परसों में या फिर मंडे को आके क्लास पे कलेक्ट कर लेना इसके नोट्स। जो फंडामेंटल जो फाउंडेशन की जो नोट्स हम लोग जो देते हैं, मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तुम आके बस ऑफिस पे आके लेके जाना। लिख लिया, चलो करें फिर स्टार्ट अगला वाला। ये तो मैं वेट कर रहे थे अपन, ये तो हो गया तुम्हारा सर्ट्स, आगे भी है देखेंगे जब टाइम आएगा तब। अब जाते हैं लॉगरिथम पर वापस। लॉग डिफाइन कहाँ करता है, यू नो दिस राइट। अब मैं फिर से एक बार लॉग की प्रॉपर्टीज पे शिफ्ट होना चाहता हूँ, क्योंकि वही हमारा काम है। यहाँ पे सपोज लॉग के अंदर अगर दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन है, कल का लेक्चर याद होगा, लॉग के अंदर अगर दो नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन का एडिशन कन्वर्ट होता है, ये ऐसे दिखेगा, log x प्लस log y। कुछ भी होने दो, लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन है उसको सीधा प्लस कर दो, खत्म। अगर सपोज ये लॉग के अंदर अगर दोनों का डिवीजन है तो वो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आंसर बनेगा log x माइनस log y, ठीक है। नंबर 3 मैंने बोला था लॉग सीढ़ी जैसे काम करता है, सीढ़ी का काम है चढ़ाना और उतारना। अगर वैसे ही अगर m और यहाँ पे अगर log है तो ये m इसके सर पे चढ़ जाता है, तो आंसर बनेगा log में n के पावर में m, ऐसा भी। और नंबर 4 ये यहाँ पे देख लिया था हमने, क्या तुमको ये याद है कि log e, log 1 एंड log 0 के वैल्यूज क्या होते हैं, याद है? log e क्या था, कल हमने देखा था। log e का वैल्यू क्या था बाय द वे, 1 था। log e बनता है 1, log 1 बनता है 0 एंड log 0 बनता है इन्फिनिटी। ये हमने कल देखा था। अच्छा कोई नया है आज? आयुषा, क्या तुमको आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. कौन सा स्कूल बेटे? गायकवाड़ से हो, ओके। आज तुम आए थे क्या आज क्लास में? तुम्हारे पेरेंट्स आए थे शायद आज? अच्छा, तुम्हारे साथ और भी कोई है, कोई था शायद? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, लेट इट बी। आगे यहाँ पर तुमने कल का लेक्चर देखा बेटे? कल कल जो लेक्चर हुआ था, ठीक है, मैं लेक्चर के बाद ना आदर्श से तुमको भेज देंगे, तो ये लेक्चर उसका वो लिंक है एक दूसरे से, उतना देख लेना लेक्चर के बाद, ठीक है। कल से हम नया टॉपिक देखेंगे तब स्टार्टिंग से हो जाएगा। अब ऐसा है, ये हो गया तुम्हारा सेटिंग, ये हमने कल देखा था, आज यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या है देखो, लॉग में मैंने बोला था अगर मैंने यहाँ पे log x लिखा है तो बाय डिफॉल्ट इसका बेस e होता है, बाय डिफॉल्ट में। अगर यहाँ पे e कुछ लिखा नहीं है तो e होगा ही होगा, लेकिन अगर गलती से किसी ने यहाँ पे y लिख दिया या फिर e को छोड़ के किसी को लिख दिया है, उस टाइम क्या करोगे फिर? उस टाइम जब भी log का बेस शिफ्ट हो जाएगा तब तुमको ये चीज करनी है, ये ऐसे दिखेगा log x के नीचे log y। इसको बोलते हैं चेंजिंग द बेस प्रॉपर्टी। लॉग का जो भी कोई एंगल है या उसका कोई बेस है उनको सेपरेट किया जाता है ऐसे। अगर मैंने इसको ऐसा लिखा log x टू द बेस 3, अब मुझको इसको सॉल्व करना है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूं, आई मीन मैथ्स चलता है log टू द बेस e के लिए, लेकिन यहां पे तो 3 है तो इस 3 के साथ कुछ करना पड़ेगा, तो करेंगे क्या? सेपरेट कर दो, आंसर लिखेंगे इसको log x के नीचे log 3, बात खत्म, सेपरेट हो गया। एक बात बताओ, अगर ये मैंने ऐसा लिखा, अगर मैं इसी x एंड y को अगर मैंने इक्वल कर दिया तो क्या लगता है अब क्या होएगा?
लॉग का एंगल एंड बेस अगर इक्वल हो गए तो आंसर क्या बनेगा? ऑब्वियसली वन, क्योंकि तुम इसको लिखोगे भी कैसे? तुम इसको लिख दोगे ऐसे, सर लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स सट होकर आंसर क्या बन जाएगा? वन। तो जब भी लॉग और उसका बेस इक्वल होता है तो आंसर बनता है वन। तो अगर सर मैं इसको ऐसा लिखूं तो क्या तुम इसको सॉल्व कर सकते हो? इसको सॉल्व कर सकते हो? फंडा तो मैंने ये देखा है कि लॉग का एंगल एंड बेस इक्वल अगर हुए तो सट करके निकल जाता है। log 4 by log 2। लॉग 4 बाय लॉग 2 नहीं, मैं इसको और इम्प्रोवाइज करना चाहता हूं तुम लोगों से। क्या मैं, देखो फंडामेंटली एक बात याद रखना, एंगल एंड बेस अगर इक्वल हो गए वो कट लेते हैं, सटासट हो जाते हैं वो, राइट। तो अगर मैं इस 4 को अगर मैं 2 में लिख पाया तो निकल जाएंगे दोनों। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं इस 4 को क्या लिख दूं आयुषा, क्या लिख दूं इस 4 को? 2 का स्क्वायर लिख दूं? मेरे को इस 4 को 2 लिखना है, बस यही मेरा काम है। तो मैंने कर दिया, देखो मैंने इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर। और मैंने अभी सीखा था लॉग के अंदर अगर कोई टेरेस पे बैठा है लॉग नीचे उतारता है, कोई नीचे खड़ा है लॉग ऊपर ऊपर चलाता है। देखो ये वाली प्रॉपर्टी, इस पे जरा फोकस करना, ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोला है, ये वाइस वर्सा पे एप्लीकेबल है। इधर साइड अगर कोई लॉग के नीचे खड़ा है उसको सर पे लेके जाएगा, और कोई सर पे बैठा है उसको नीचे लेके आएगा। तो यहां पे ये वाला जो मैंने करवाया, यहां पे क्या होएगा? फॉरगेट अबाउट द बेस, ये बेस है ही नहीं, पकड़ के चलो। सबसे पहले ये 2 नीचे आएगा इधर, तो 2 नीचे आ गया तो क्वेश्चन क्या बना? 2 टाइम्स लॉग 2 टू द बेस 2, और इसका आंसर क्या बन गया? ये बना 1। तो आंसर इज 2। कंफ्यूजन हो सकती है, एक और देता हूं, सोचना, ठीक है। मैं ये दे रहा हूं, लॉग है यहां पे log 3, इधर 81 है, प्लस log 2 ये 16 है, प्लस log 4 ये 16 है। तुमको इसको सॉल्व करना है, हेल्प करनी है मेरी, लिखना नहीं है, हेल्प करनी है मेरी। कर लोगे? ट्राई करोगे इसको? कैसे ट्राई करोगे बताओ? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुमको एक ही काम करना है, एंगल को और उसके बेस को इक्वल करने की कोशिश करो। तो यहां पे अगर 81 है और यहां पे 3 है, 16 एंड 2 है, 16 एंड 4 है, तो मैं चाहूंगा क्या किसी भी टाइप से, क्या मैं 81 को 3 के पावर में लिख सकता हूं? 3 का कौन सा पावर 81 आता है? हेलो, 3 का कौन सा पावर 81 आता है? जल्दी। 4 आता है। तो क्या मैं लिख दूं इसको? log 3 के पावर 4 को यहां पे लिख दूं क्या? वैसे टेरेस से नीचे आना है उसने, मैंने क्या बोला था, अगर टेरेस पे तो सीढ़ी, देखो कोई टेरेस पे खड़ा है तो सीढ़ी लगी है तो क्या करेगा? नीचे आएगा। और कोई नीचे खड़ा है सीढ़ी लगी है वो टेरेस पे जाएगा, वैसी चीज है। तो ये बोलो, ये क्या लिखेंगे इसको अपन? log 2। क्या मैं इसको 2 लिख सकता हूं? इसको 2 लिख सकता हूं? 2 का कौन सा पावर 16 आता है? 2 का कौन सा पावर आता है 16? 4। तो लिख दूं क्या? 2 का पावर 4, तो 4 यहां पे आ गया। लाइकली 4 को क्या लिख दूं मैं? 4 और 16 के रिलेशन, 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 सामने आ गया, log 2 4। अभी सटासट हो गए तीनों, क्योंकि उनका बेस और एंगल सेम आ गए। लास्ट में क्या बचा है फिर? 4 4 2, आंसर इज 10। ये है तुम्हारा फाउंडेशन, ये फाउंडेशन होता है। बस 11th में नंबर्स में हम नहीं डील करते, हम एक्स में डील करते हैं। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा मैंने क्या करवाया यहाँ पे, ठीक है। यश, आकांक्षा, आकांक्षा का आज माइक ही चालू नहीं है, समझा? ठीक है, चलो दे दो क्वेश्चन फिर, यस सर। ट्राई करना। एक काम करते हैं, बच्ची को जो तो प्रॉपर्टी है उनको भी खत्म ही कर लेते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा टाइम के लिए एक चीज सीखते हैं, फिर प्रॉपर्टी पे, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे तुम्हारे। अब मैं क्या बोल रहा कि लॉ को मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो मैं क्या x बाय वाई को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? 1/y/x। क्या फिजिबल है? बिल्कुल, ये भी लिख सकता हूं मैं। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख दूं? 1/log y/log x, चल जाएगा? तो क्या मैं इसको ये वाला फंडा लगा सकता हूं? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं इसको भी तो ऐसा लिख सकता हूं। तो कोई बताएगा मैं इसको क्या लिख दूंगा उस फॉर्म में? मैं इसको लिख दूंगा 1/log y टू द बेस x। चेक करना मैं क्या बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं चेंजिंग द बेस प्रॉपर्टी। यहां पे जो एंगल था वो बेस हो गया, और जो बेस था वो एंगल हो गया। कब? 1/, में चीज देखना, 1/log
3 to the base x, क्या लिखूं इसको मैं, क्या लिख दो इसको, इसको क्या लिख दूं, ऊपर जाएगा तब एग्जैक्टली exactly, ये बनेगा लॉग ऑफ, बेटा बाय नहीं बोलते उसको, बेस में बोलते हैं, बाय मतलब इसको बाय बोलते हैं, ये बाय में आता है, मतलब डिनोमिनेटर में आता है। हम यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं कर रहे ना, उसको बेस चेंज कर रहे हैं। तुम इसको क्या लिखोगी, फिर क्या बोलोगी, तुम इसको ऐसा रीड करोगी, log x to the base 3। समझा आकांक्षा? माइनर से मिस्टेक था, ठीक है। अब क्लियर है, अगर डिनोमिनेटर में है फ्लिप मारो ये q, जब क्वेश्चन आएंगे समझ जाओगे। तो मैं चाहता हूं एक और ये दो प्रॉपर्टी तुमने नहीं सीखी। अब समझा log e का वैल्यू 1 क्यों होता है, क्योंकि बेस में बाय डिफॉल्ट में क्या होता है e, और जब एंगल और बेस इक्वल हो जाते हैं तब जाके आंसर इसका 1 बनता है। अब लास्ट वन, इसको बोलते हैं बेस को हटाना प्रॉपर्टी। कैसे देखो, log m टू द बेस n इज इक्वल्स टू p है, राइट साइड में उसी कोई वैल्यू है, मैं इसको m ठीक से लिखता हूं, ये m है। और अगर मुझको log को हटाना है, log को इलिमिनेट करना है, इलिमिनेट, तो कैसे करूं देखो, अगर मुझको इस log को हटाना है तो ये n इसको सर पे उठाएगा। क्या बोल रहा हूं, अगर मुझको इस log को इलिमिनेट करना है तो n इसको सर पे उठाएगा। सर पे उठाना मतलब पावर करेगा। कैसे देखो, m इज इक्वल्स टू n के पावर में p, और log गया काम से। ये प्रॉपर्टीज है एंड आई कैन अंडरस्टैंड तुमको ये सब इससे पहले कभी नहीं हुआ है, तो फर्स्ट टाइमर हो, फर्स्ट टाइम ये सब चीजें देख रहे हो, इट माइट हैपन कि 20-30% थोड़ा मिस कर जाओगे, लेकिन जो भी मिस हो रहा है यू कैन आस्क मी डायरेक्टली, ठीक है। देखना, अगर किसी ने ये बोला log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू 4, टेल मी द वैल्यू ऑफ x, तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, log हटाओगे, log हटाएंगे कैसे, फिर ये 2 इसको सर पे उठाए, x equals to 16। एग्जैक्टली बच्चे नॉर्मली जो मिस्टेक्स करते हैं ना, तुम मत करना। लोग अक्सर बच्चे इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं उसको सर पे उठा रहा हूं। सर पे उठा रहा मतलब क्या, एक ऐसा बनेगा 2 का पावर 4, और 2 का पावर 4 कितना होता है 16। एक और चीज, अगर कोई बताएगा मुझको log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू -1 है, क्या कोई बताएगा x का वैल्यू क्या बनेगा? सर x equals to 1/2। एग्जैक्टली exactly, अभी इंडाइसिस में हमने यही सीखा कि x का जो भी कोई पावर आएगा, माइनस पावर हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/x टू द पावर p, ऐसे लिखता है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा फिर, अगर मुझको log हटाना है तो इसको सर पे उठाएगा, 2⁻⁻1 करेगा ये, तो आंसर बनेगा x इज इक्वल्स टू 2⁻⁻1, और 2⁻⁻1 का मतलब होता है हाफ। आया या गया, आया या गया, पक्का चारों को सही है? करा दो क्वेश्चन फिर तुम्हारे। चलो अब ना पूरा कंपाइल कर रहा हूं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैं चाहता हूं वापस एक बार तुम कॉपी कर लो, अपने काम की है, बाकी सब ऑलमोस्ट हो ही गया है। फिर फाउंडेशन का लॉग तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मंडे के आसपास इसकी नोट्स बन के रेडी हो जाएंगी, तब तुम इसको आके क्लास पे कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं इसके, क्योंकि हर डेली क्या हो रहा है, बच्चे ऐड हो रहे हैं ना, तो वो लिंक नहीं लग रहा है किसी पर्टिकुलर चैप्टर का। कुछ दिन ऐसे ही चलेंगे, एक मैं यही सोच रहा हूँ कि 28 तक ये ऐसे चलाएंगे, और 1 ऑफ से हम लोग फाउंडेशन शुरू करेंगे तुम्हारा, 1 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक। फिर तुम्हारे एग्जाम के लिए चल जाओ अपनी बोर्ड्स और आईसीएसई के, फिर जैसे तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाए 11 स्टार्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलो ये रहा तुम्हारा एक्चुअल क्वेश्चन। अभी बहुत हो गया टाइम पास, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, बेसिक दे दूँ, log 2 to the base 10 इज इक्वल्स टू x है, फाइंड, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, सॉरी, log 1/log 2 ये बन रहा है 36, प्लस 1/log 3 ये बन रहा है 36। क्या ट्राई करोगे इसको? प्रो है, प्रो लेवल में जाएगा। जितना हो सके तोड़ने की कोशिश करना। अब 2 के पावर में 36 नहीं आता है, एंड 3 के पावर में 36 नहीं आता है, बाकी अब तुम्हारी मर्जी कैसी करोगे बताओ।
इजी है, बहुत इजी है। यश बता रहा है शायद आंसर। यश आ रहा है तेरा आंसर? नहीं नहीं सर, निकाल रहा हूँ। ओके, कर कर। और प्रथमेश ने दिखा आज? दो चार लोग नहीं हैं आज तो, रेगुलर वाले। हम्म। दिमाग में सबसे पहले ओह, क्या बात है देव, क्या बात है। आयुष, आयुषा बहुत बढ़िया यार। थोड़ा मिस करके बेटे तुम, थोड़ा 19-20 हो गया तेरा। कंसेप्ट सही था, थोड़ा सा कहीं जाके लास्ट लास्ट में अटक गई हो। चलो एक हिंट करा देता हूं, उसमें लगेगा। एक बात बताओ, देखो एक मिनट, सब इधर देख रहे हैं। लॉग एम टू द पावर एन रहा। Yes, sir. हाँ, अब आया तेरा आंसर, अब आया। नहीं 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 नहीं, आंसर इज हाफ। आंसर इज हाफ, उसका सही आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फाउंडेशन किया है अभिषेक इससे पहले? हाँ सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे अल्टीमेटली फायदा ही होता है फाउंडेशंस का। अब इसका जो फाउंडेशन है ना, ये ब्रिज कोर्स जो है 10 से लेकर 11 के बीच वाला, ये बहुत अल्टीमेट हो जाता है जब तुम 11 स्टार्ट करते हो। बाकी बच्चे देखते रह जाते हैं, यार ये कैसे कर रहे हैं, अरे भाई तुम कैसे कर लेते हो, ऐसी चीज़ है। ठीक है चलो, ग्लैड कि तुम लोग अच्छे खासे पढ़ने वाले हो। सपोज लॉग भी m है, लॉग m टू द बेस n है, और अगर इस m का पावर x है और n का पावर y है, तो एक और एडवांस प्रॉपर्टी है ये, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में लगेगी तो कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो log m टू द बेस n है, एंड m का भी पावर है और n का भी पावर है, तो तुम लोग इन पावर को डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो। कैसे? ऐसे x बाय वाई बाहर आएगा, ये बनेगा log m टू द बेस n। ये प्रॉपर्टी कहीं लिख लेना, एडवांस प्रॉपर्टी है लॉगरिथम्स की, जो 12th में या मोस्टली 11th में लगती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़ा 11th स्टैंडर्ड टच कर रहा है, इसलिए काम में आएगा। सपोज किसी ने ये बोला कि log x और y का स्क्वायर है, अगर मेरे को सॉल्व करना है मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 1/2 log ऑफ x टू द बेस y, क्योंकि इस x का कोई पावर नहीं है, मतलब मैंने 1 लिया और इसका पावर 2 था, वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, अब जिसका आंसर नहीं आया उनके लिए, इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है log ना ऐसे डिनोमिनेटर में नहीं होता है, प्रॉपर्टी मेरे पास है। इसके ऊपर फ्लिप मारो, इसके ऊपर फ्लिप मार दो दोनों को, ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाने के बाद ऐसा दिखेगा तुमको, log ऑफ 36 टू द बेस 2 प्लस ये बन जाएगा log ऑफ 36 टू द बेस 3। हो गया सेटिंग? देख पा रहे हो, दोनों लॉग के बीच में एडिशन है। हाँ, sir. तो जब लॉग के बीच में, देखो मैंने बोला था वाइस वर्सा होता है, मल्टीप्लीकेशन का एडिशन होता है, एडिशन का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 36 के बेस में 3 टू द 6। और क्या मैं इसको लिख दूं, इस 36 को ऐसा लिखूं, log ऑफ 6 और ये 6 का स्क्वायर, मेरा 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, आंसर बनेगा log 6 टू द बेस 6। 67 होके आंसर इज हाफ। देखो प्रॉपर्टी एक साथ यूज हो गई बस सारी की सारी, बाकी कुछ नहीं। आया या गया वापस? आया? ठीक है आकांक्षा। काम गलत है. हाँ कोई बात नहीं, गलती मैं बोला ना, गलती तुम लोग ही करना, हम लोग गलती करेंगे अच्छा थोड़ी लगेगा। तुम लोग ही गलती करो, बस मेक श्योर वो गलती बार बार ना करो, एक बार काफ़ी है। ये कर लिया, चलो एक और देता हूँ। अब तो हो गया सेट तुम लोग, थोड़ा 11 स्टैंडर्ड टच करके लाता हूँ बस। मेटल चेक करना है तुम्हारा, हो सकता है आंसर ना आए लेकिन कोई बात नहीं। 7 टाइम्स log टू द बेस 16, और ये 15 है, प्लस 5 टाइम्स log ऑफ 25 टू द बेस 24, प्लस 3 टाइम्स log ऑफ 81 टू द बेस 80। रैंडम बनाया तो नहीं है, मेरे सामने एक शीट है, ज़्यादा हो जाएगा क्या ये वाला? मैंने कुछ ज़्यादा ही हार्श दे दिया शायद तुम लोगों को क्वेश्चन।
सर मेरा आधा आंसर आया, उसके बाद पता नहीं क्या कर। अच्छा, नहीं ये क्वेश्चन मैंने कुछ ज़्यादा ही तुमको, ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सॉल्यूशन शायद बहुत छोटे हो तुम लोग ऐसे क्वेश्चंस के लिए अभी। आगे तो ठीक, मैं वही बोल रहा हूँ, जस्ट वांटेड टू चेक योर मेटल, बाकी कुछ नहीं। आंसर नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं तुम लोगों से इसका। पता चला 10th के एग्ज़ाम के बीच में पता चला ये बहुत हार्ड है, ड्रॉप कर दोगे सोच, इसलिए थोड़ा टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या करूँ, छोड़ दूँ क्वेश्चन या करते हो, मैं कर दो, ट्राई करूँ सॉल्व करने का। एक काम करते चलो, अब करो, ज़्यादा हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, अब करो, अब करो, ठीक है। यश, होल्ड करते उसको, चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन, चलो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया अभी, अब आ जाएगा तुम्हारा आंसर। वो बेस का मैं बोला ना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, अब आएगा, पक्का आएगा अभी आंसर। हिंट दे रहा हूँ, लॉग के अंदर डिवीजन है, लॉग के अंदर डिवीजन है, लॉग के अंदर डिवीजन है, और डिवीजन का सब्सट्रैक्शन होता है, ये हिंट है, करो, अब आएगा आंसर। कौन सर? लॉग टू, आई डोंट थिंक सो, फिर भी देखते हैं, करो। मैंने क्वेश्चन चेंज किया यश, अभी तूने वो बेस के लिए सॉल्व किया था, अब मैंने डिवीजन दे दिया, पहले मैंने ये नहीं दिया था ना, अब डिवाइड कर दिया उसको, करो ट्राई, ये आएगा, ये पक्का आंसर आएगा तुम्हारा, डिवाइड का आंसर, लॉग टू आएगा। देखते हैं, करता हूँ ट्राई, ये करा दो, ये शुरू हो जाओ मैं ही। डिवीजन है राइट, डिवीजन का सब्सट्रैक्शन होता है, तो क्या बना, 7 टाइम्स log 16 -7 टाइम्स log 15, क्या मेरे साथ हो यहां तक, ये कैसे आया, log a/b ना, हेलो, सुन हाँ रहे हो, सर। अरे हो, चलो ये क्या बन रहा है, 5 टाइम्स प्लस 5 टाइम्स log of 25 -5 टाइम्स log of 24 प्लस 3 टाइम्स log of 81 -3 टाइम्स log of 80। कि यहां तक मेरे साथ हो, मैंने डिवाइड किया है बस, क्या करे अभी, अभी क्या करे, अभी क्या करे, इसके आगे क्या करना है। सर log 16 की तो पावर सबको तोड़ते हैं, सबको तोड़ते हैं ना, हाँ सबको तोड़ते हैं, जितना कम कर सकते हैं अपने लिए अच्छा है। मैं ये एक बात सोच रहा था कि 16 5 ज़ा 80, ओके, एंड 25 3, नहीं चलो ठीक है, इसको तोड़ते हैं, ये टूट जाएगा आराम से। कितने का स्क्वायर है ये, 4 का स्क्वायर है राइट, हेलो 4 का स्क्वायर है, ठीक है। हाँ सर। तो ये 4 का स्क्वायर, नहीं काम करूँ मैं 2 4 लिख दो इसको, बेसिक तोड़ते बेसिक, ये 2 4 है राइट, तो ये 4 इसको मल्टीप्लाई करके 28 करेगा, ये log 2 बनेगा। तो लिख दे, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, बस कॉन्सेंट्रेट रहना, 28 टाइम्स log 2, कैसे, 16 को 2 का स्क्वायर फोर्थ लिखा, 4 7 ज़ा 28, ये log 2। हाँ आयुषा पूछ रही हो कुछ, पूछो। हाँ सर, अभी यहाँ पे log 16 जो बेस नहीं है ना, वो बस पावर है 16। हाँ हाँ, तो जब हम उसको 2/4 करते हैं तो 2 बेस हो जाता है क्या? नहीं वो एंगल हो जाता है, बेस नहीं, एंगल बाय डिफॉल्ट, कल के लेक्चर में तुम थी नहीं ना। देखो जब भी मैं log x लिख रहा हूं ना मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यहाँ पे 10 आता है, उसको डेसिबल लॉग बोलता है, तुम कल का लेक्चर देख लेना एक बार, ठीक है। और अगर मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैथ्स में बेस बाय डिफॉल्ट ई होता है, और अगर ई नहीं है बेस, तब हम ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये वाले, हम इसको बी ई के लिए सॉल्व करते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स में नेचुरल लॉग यूज होता है जिसका बेस ई है, एंड बाकी सब सब्जेक्ट्स में वो डेसिबल लॉग यूज होता है, log टू द बेस 10 वाला, ठीक है। चलो यहाँ पे जा रहा है, क्वेश्चन बहुत लेंदी, मैं बोल रहा हूँ ना तुम्हारे लेवल का है नहीं क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही ऊपर है, लेकिन ठीक है। मेटल टेस्ट करना है तुम्हारा, कहाँ जाएगा, पता नहीं कहाँ गया क्वेश्चन। देखो ये अगले अगले साल के क्वेश्चन है, 2020 के, मतलब 12th के क्वेश्चन है, हर तरफ लॉग लगेगा। अगर तुम्हारा फाउंडेशन ढंग से नहीं हुआ है तो ये फोर डूबता है, फिर बहुत तकलीफ होती है। कहाँ गया वो स्लाइड, ओके मैं आई मिस्ड इट, स्लाइड ही मिस कर गया मैं, चलो। कहाँ, कहाँ है वो,
अच्छा इधर है ना वो, ओके। अरे वो एक ही जगह पे कंजूस पना किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। चलो हो गया, ये हो गया सेट। अब इसको तोड़ते हैं। 15 को बेसिक में तोड़ेंगे 5 और 3 में, क्योंकि किसी का पावर नहीं है, राइट। तो log 5 log 3 का एडिशन है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। -7 टाइम्स log 3 -7 टाइम्स log 5। क्या ये स्टेप समझी तुमको? बाहर माइनस था, अंदर प्लस था। 25 को मैं तोड़ सकता हूं 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 5 2 ज़ा 10, 10 टाइम्स log 5। ये भी टूट गया। क्या मेरे को इस 24 को तोड़ना है, किस में तोड़ू 24 को? 4 और 6 में नहीं, 12 और 2 में हो सकता है, लेकिन मेरे पास 3 भी है। स्क्वायर और नहीं, मैं क्या सोचता हूँ, मैं 3 और 4 में तोड़ता हूँ, 3 और 2 में तोड़ता हूँ, आसान जाएगा। 4 × 6 नहीं, 3 चाहिए, 8 हो जाएगा। -5 टाइम्स, देखना, -5 टाइम्स log 2 -5 टाइम्स log 3। गलत कर गया कुछ, मैं शायद मिस कर गया। 24 को स्क्वायर और 3 नहीं, 2 क्यूब और 3। मैंने 24 को क्या लिखा, 8 3 ज़ा 24, राइट। तो log 8 क्या होगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, राइट। और क्यूब इसको भिड़ेगा, ये 15 बनेगा फिर। -15 टाइम्स log 2 -5 टाइम्स log 3। कंफ्यूजन हो सकता है, पूछ लेना अगर कंफ्यूज हो गया तो कहीं पे, ठीक है। 81 को मेरे को 3 में तोड़ना है, 3⁴, 4 3 ज़ा 12, ये 12 टाइम्स log 3 बनेगा। अब इसको तोड़ने में थोड़ी मजा आएगी अभी। 80 को मैं तोड़ूंगा 16 और 5 में, क्यों पता है, मेरे पास log 5 अवेलेबल है, और 16 को मैं 2 के पावर में तोड़ूंगा, तो ये बन जा रहा है -3 टाइम्स log 16 -3 टाइम्स log 5। और 16 को तोड़ा मैंने 2⁴, ये 2, ये बन गया 12 यहां पे। अब बस समेटना है, ठीक है। log 2 बात करते हैं पहले। log 2 देखो कहाँ कहाँ है, ये रहा log 2, फिर ये रहा log 2, और ये रहा log 2। एडिशन करके बताना कितना हो रहा है। 27, 28 - 27, आंसर इज 1 ओनली। तो ये बन गया log 2। सही हूं, कहीं log 2 मिस नहीं कर गया मैं? देखो 28 में से 27 गए, एक बचता है, ये बन गया log 2। इसका काम खत्म, ये तीनों गए, इसको मैं रेड लाइन मार देता हूं। फिर ये और ये गया काम से। अब मैं समेट रहा 5 को, log 5 log 5 और log 5। और कोई log 5 तो नहीं है, नहीं है। 10 सटासट हो गया, देखो 10 प्लस माइनस कैंसिल 0, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। अब log 3 के लिए जा रहे, 7 5 और 12 सटासट, ये भी, तो आंसर इज log 2। क्या बात है, यश तेरा था क्या आंसर? अरे जबरदस्त, कैसे किया, कैसे किया तूने इतना? परसों ही मैंने मेरे फाउंडेशन के बुक में सेम क्वेश्चन देखा था सर। गधे, तू कॉपी करके बोला क्या आंसर? मैं बोला नहीं सर। अच्छा, तूने किया था इससे पहले मतलब? यस सर। अच्छा, लेकिन ट्रिकी था यार, अच्छा था क्वेश्चन, कर कर सकते हो, इतना भी कुछ नहीं था। ये log 2 एक लास्ट करते फिर रुकते हैं, ठीक है। ओके सर। लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ज्यादा तकलीफ नहीं देनी तुम लोगों को, आराम से करते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज 1/, क्वेश्चन इज log 3 2 to the base 3 plus 2/log 4 to the base 9 plus 3/log 8 to the base 27 is equals to question mark। अगर कुछ मिस करेगा तो बोलना। 1/log 2 to the base 3, 2/log 4 to the base 9, 3/log 8 to the base 27। ये सब एक दूसरे के पावर दिख रहे हैं मुझको, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, आराम से हो जाएगा सॉल्व ये क्वेश्चन। बस नीचे लोग ऊपर लेके जाओ, हो जाएगा आंसर तुम्हारा, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलो, ये 11 फाउंडेशन में कराते हैं हम लोग ये क्वेश्चन, ये तो ब्रिज चल रहा है अभी। जब 11 का तुम्हारा फाउंडेशन होगा 40 डेज का, उसमें यही सब करेंगे अपन। ये तो कर गया, नीचे को ऊपर लेके जाओ सबसे पहले।
एनीवन? नो वन? किसी का भी नहीं आया तुम में से? चलो ठीक है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिखो इसको, उल्टा कर दूं ऊपर जाके? 3/2। ऑब्वियसली log 3। यार तू बाय मत बोलो यार, तू बेस बोलो उसको। तो बाय बाय करोगे तो डिवीजन में जाएगा, टू द बेस 2। ठीक है, ये 2 एज इट इज है तुम्हारा। इसको क्या लिखूं? log 9 टू द बेस 4। इसको क्या लिखूं? 3 को 3 एज इट इज log 27 टू द बेस 8। क्या यहां तक सब ओके है सभी का? यस अब देखो ये तो सेटिंग है, इसको कुछ कर नहीं सकते, तो मैंने इसको एज इट इज रखा log 3 टू द बेस 2। क्या तुमको ये एक दूसरे के स्क्वायर दिख रही है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर? ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, तो कर दो फिर। इसको मैंने लिखा, ओ सॉरी, इसको मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, इसको लिखा 2 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये दोनों नीचे आके कैंसल आउट हो गया और log बना फिर से यही बना 2 टाइम्स log 3 टू द बेस 2। आया या गया? आया सर। अकेले को आया, बाकी आया सर, दीप ओके, यश ओके, आकांक्षा ओके, आयुषा ओके, दोनों ओके, फाइन। क्या लिखा मैंने? अरे इसको मैंने 3 का स्क्वायर लिखा, इसको 4 का स्क्वायर लिखा। क्या बोला था, पावर नीचे ले सकता हूं मैं, तो ये 2/2 आके वैसे वाईफाई में कैंसिल हो गए तो बना 3/2। सेम इसका भी सीन होगा अभी, बताओ क्या लिखा है इसको, बोलो। 3 टाइम्स बनेगा सर 3 टाइम्स log प्लस 3 टाइम्स log 3 टू द बेस 2। एक लाड़ू, ओ 3 हाथी प्लस 2 हाथी पर 1 हाथी, कितना हो गया? 6 हाथी, तो 6 टाइम्स log 3 टू द बेस 2। ये रहा तुम्हारा आंसर, दिस वॉज योर आंसर, फाइनल आंसर। इतना कॉम्प्लेक्स आंसर। चल रहा है, क्यों नहीं चलता है? अभी तो चलने, क्वेश्चन बहुत आगे और भी कुछ था लेकिन मैंने तुमको दिया नहीं। मैं देना चाहता तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग को अभी 10th की एग्जाम भी तो देनी है, इतनी जल्दी तुमको ये सब करेंगे, इसके लिए टाइम देना पड़ता है थोड़ा। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन ये जो ब्रिज कोर्स जो है ना, उस पर जस्ट इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं तुम्हारा, बिकॉज कंपटीशन बहुत तगड़ी है बॉस। तो एटलीस्ट तुमको मेंटली प्रिपेयर करेंगे हम लोग। ये फाउंडेशन है, ये जेई नहीं है, जेई तो बहुत आगे है अभी। वो अगर शुरू कर देंगे तो शायद फिर तुम एक तो 10th के एग्जाम का टेंशन आएगा तुमको, या तो जेई का एग्जाम का टेंशन आएगा फिर। इसलिए आराम से जाते हैं इसको, आराम से जाएंगे। ठीक है, दिस वॉज लेक्चर नंबर 5।